अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दिव्यम जी, हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उन सारे खूबसूरत पलों के लिए जो हमने एक साथ बिताए हमारे असली पति जी। दिव्यम जी, ये आपने लिखा है। सॉरी दिव्यम जी, हम आपको सच बताना चाहते थे लेकिन आप मुझे क्यों बताना चाहती थी? स्वामी जी, ये लीजिए, आपकी पत्नी ने आपके लिए प्रेम पत्र लिखा है। लव लेटर? आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं कुछ नहीं बोल रहा, जो बोल रहा है ये लेटर बोल रहा है और चीख चीख के बोल रहा है। खुद देख लीजिए। ऐसे क्या पढ़ रही हैं? आप ही ने लिखा है ना ये लेटर, लेकिन आखिरी लाइन कुछ बहुत अजीब लिखी है आपने। प्यारे पति की जगह असली पति लिखा हुआ है। आप इतना प्यार करती हैं, मैं समझता हूं अपने पति से, तो आप प्लीज जाइए, आपका काम में ध्यान नहीं लगता है। माँ, हाँ मुन्ना, राधिका जी का सारा हिसाब क्लियर कर दीजिए और इन्हें भेज दीजिए वापस। अब हम दिव्यम जी को कैसे बताएं? ये खत हमने उनके लिए लिखा था। खड़ी खड़ी यहाँ वहाँ क्या देख रही हैं? जाइए, जाने की तैयारी कीजिए। देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा है, जब तक हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर लेते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जब तक आपके पापा जी की तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती हम यहीं रहेंगे। और वैसे भी हम अपना काम पूरे मन से तो कर रहे हैं ना। और एक बात, किसी का खत पढ़ना ना गलत बात होती है। मुझे ना किसी का लव लेटर पढ़ने का कोई शौक नहीं है, समझिए आप। वो नीचे पड़ा हुआ था इसलिए मैंने उठाया और पढ़ लिया। क्या हुआ? सर आराम से रुकिए, हम आपके लिए काढ़ा लेकर आते जल्दी से। रुकिए, सुनिए डॉक्टर राधिका। छोड़ो बेटा, उनका आपसी मामला है, निपटा लेंगे, उन्हें काम करने दे। अजीब डॉक्टर है, दवाई देने के बजाय काढ़ा देती कि गेंडा स्वामी जैसा पति सामने बैठा हुआ है, फिर भी लव लेटर लिख रही है। पापा, ये तो बहुत अजीब बात है। हमने इस खत में दिव्यम जी के लिए कितना कुछ लिखा था और उनके नाम के सिवा और कुछ भी नहीं मिटा। लगता है भोलेनाथ यही चाहते हैं कि अभी दिव्यम जी को सच ना पता चले। बड़ा लव लेटर लिखने का शौक चढ़ा है हमें। वो एक एक पल याद है और उसके लिए थैंक यू जो हमने साथ बिताया है। इतना ही अगर जो आई लव यू बोलने का शौक है तो मुंह से बोल दो ना, लव लेटर लिखने की क्या जरूरत है? तू ही इडियट है दिव्यम, डॉक्टर राधिका के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि वो तो तेरे टाइप की भी नहीं है। ये सब छोड़ और बेस्ट यही होगा कि तू अपने काम पे फोकस कर, समझा? काम। काम पे ध्यान दे तू, ये सब करके कुछ नहीं होने वाला। सॉरी।
हो रहा है ये सब? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ पहले भी हो चुका है मेरे साथ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। राधिका, हमारी शर्ट में बटन लगा देना। अब एक काम कीजिए, आप दूसरी शर्ट पहन लीजिए। हम आपकी पत्नी नहीं है जो आपका काम करेंगे। पर लव लेटर तो लिखा था ना आपने। वो हमारे पति दिव्यम जी के लिए था। अरे 2 मिनट लगेगा, लगा दीजिए ना। हम नहीं लगाएंगे, आप दूसरी शर्ट पहन। अरे लगा दीजिए ना, 2 मिनट तो लगेगा, उसमें क्या है? कहा ना हम नहीं लगाएंगे। अरे लगा दीजिए ना। फिर से डॉक्टर राधिका के कमरे में शोर हो रहा है। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें आग लगाने की? तूने मुझ पे हाथ उठाया, तेरी तुम्हें हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, हिम्मत कैसे हुई? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो, अपनी आंखों से देखा मैंने। हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की पे हाथ उठाने की? हाय दैया, इनका तो चीरहरण हो गया। तो सॉरी स्वामी जी, अब आपका बटन टाक के कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि शर्ट तो फट गया आपका। एक काम करना, आप सीधी दूसरी शर्ट पहन लो। क्या हो रहा है ये सब? पूछो मत माँ, ये दरिंदा राधिका पे हाथ उठा रहा था। मैंने थोड़ी ना हाथ उठाया, उसने हाथ उठाया। आप उससे पूछो, मैं तो उसको रोक रहा था। डॉक्टर राधिका, आप तो पढ़ी लिखी है ना, अपने पति को लव लेटर्स लिखती हैं, तो फिर आपको इनकी ये हरकतें कैसे गवा रहा है? या फिर आपको इनकी बदतमीजियों से भी प्यार है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुन्ना, शांत हो जा बेटा। तू क्यों पति पत्नी के बीच में आ रहा है? अरे मियाँ बीवी में तो ये सब चलता ही रहता है। मुन्ना, शांत हो जा। और स्वामी, आप जाइए अपने कमरे में। मुन्ना, तू हमारे साथ चल। चल आज, चल। देवरानी जी, भले ही देवर जी को आप याद नहीं है, लेकिन वो आज भी आपके लिए ऐसे डिशुम डिशुम करने को तैयार रहते हैं। हाँ, राधिका से रिलेटेड हर छोटी छोटी चीज पर दिव्यम को असर तो पड़ रहा है। आज देखो ना, वो लव लेटर देखे वो कैसे स्वामी को मारने के लिए तैयार हो गया था। दिव्यम जी की यादों से हल्की हल्की धूल हट तो रही है। बस भोलेनाथ करने की उन्हें जल्द से जल्द सब कुछ याद आ जाए। मुन्ना, तू पागल हो गया है क्या? क्यों बार बार उस डॉक्टर और उसके पति के बीच में आ रहा है? माँ, मैं जब भी उन दोनों को साथ में देखता हूँ मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। बेटा, ऐसे पति पत्नी के बीच में बार बार नहीं आते हैं। उनकी शादी में दरार आ सकती है। पति पत्नी के मामलों में नहीं बोलना चाहिए। जोड़ों के बीच में ऐसी बहस और झगड़े तो होते ही रहते हैं। माँ, मैं जब भी उस स्वामी को देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि वो मेरे पिछले जन्म का दुश्मन है। मुझे बस उसे पीटने का मन करता है। वरना तू अपने काम पर ध्यान दे और अपनी सेहत पर ध्यान दे। उस डॉक्टर राधिका के बारे में इतना मत सोच। तो हमें लग रहा है कि हमने उन्हें इस घर में रोक करके गलती कर दी। मुझे डॉक्टर राधिका की निजी मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। पता नहीं क्यों मैं उन्हें हर बार बचाने पहुंच जाता हूँ। आप सही कह रही हैं माँ, डॉक्टर राधिका को अपने पति के साथ चले ही जाना चाहिए, तभी मैं अपने काम पे ध्यान दे पाऊंगा। देवरानी जी, आप ना देखिएगा, एक दिन जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोलू, कल ही बाहर जाओ, हमें राधिका से कुछ बात करनी है। हाँ, चलो। तुम्हारे और स्वामी के बीच में क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? माँ जी, वो हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। अगर बदतमीजी कर रहे थे राधिका, तो तुम कमरे से बाहर चली जाती या हमें बुला लेती। खुद झांसी की रानी बन करके हाथ उठाने की क्या जरूरत? माँ, चुप। पहले ही तुम्हें इस घर में रोकने के लिए हम बहुत से झूठ बोल चुके हैं राधिका, लेकिन अब नहीं। अब बस बहुत हुआ। अब तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो हमारे घर से।
लेकिन माँ जी हम कहाँ जाएंगे? अपने मायके जाएंगे और कहाँ जाएंगे? औरतें जाती नहीं है क्या महीने महीने भर के लिए अपने मायके? हाँ लेकिन वो अपने परिवार से मिलने जाती है। जब उनके ससुराल में सब कुछ ठीक होता है तब जाती है। यहाँ तो हमारे पति की तबीयत इतनी खराब है, हम उन्हें इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बंद करो अपनी बकवास। हम तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से अपने दिव्यम की तबीयत और नहीं बिगड़ने दे सकते हैं राधिका। हम तुम्हारे बारे में सोचे अपने मुन्ना के बारे में। अब तो तुम्हें हमारे घर से जाना ही होगा। सुजाता ठीक कह रही है राधिका। दादी आप भी? हाँ राधिका, इस वक्त तुम्हारे और स्वामी की वजह से दिव्यम बहुत परेशान हो रहा है। उसके दिमाग पर बहुत जोर पड़ रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अपने घर चली जाओ। जब दिव्यम की तबीयत ठीक हो जाएगी हम तुम्हें वापस बुला लेंगे। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।